आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल के ऊपर। और मैं आगे की बातें और आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको करंट के बारे में बताया, फिर मैंने 1 एम्पियर करंट भी एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि 1 एम्पियर करंट लाने के लिए 1 कूलम का चार्ज फ्लो करना पड़ता है 1 सेकेंड में, और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करवाने पड़ते वो भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार फिर से जाकर देख लीजिए और आगे के टॉपिक की मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहानी के स्वरूप में भी बताना चाहता हूँ कि संगत हमारी क्या मायने रखती है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा नजर डालिए बोर्ड के ऊपर। बोर्ड पे मैंने कुछ बनाया है। इस बोर्ड पे बनाई हुई चीज को आप बताइए कि क्या है। मैंने जो बनाया है इसके बारे में आप बताइए कि क्या है। तो आपके मन में जो भी आंसर्स आ रहे होंगे मैं वो आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग इसको देखने के बाद 3 है बोल रहे होंगे कि 3 जैसे दिख रहा है, कुछ तो है 3 जैसा है, 3 मान रहे होंगे कुछ लोग इसको। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल W है, मतलब कोई बोल रहा होगा कि ये W जो है वो हॉरिजॉन्टल है। कुछ लोग उसको M भी मान सकते हैं, आड़ा M मान सकते हैं। मतलब अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या है। मतलब कोई 3 कह रहा होगा, कोई आड़ा W कह रहा होगा, कोई आड़ा M कह रहा होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इन सारी कंफ्यूजन्स के अंदर अगर मैं ऐसा करता हूं और अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब ये क्या है, तो 90% लोग ये कहेंगे कि सर ये B है, ये B है। ये लाइन लगाने से पहले इसके बारे में जो डाउट्स थे कि क्या ये 3 है, क्या ये आड़ा M है, या क्या ये आड़ा W है, मैंने जैसे ये लाइन खींची आप अश्योर हो गए कि सर ये B है। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया था इसकी पहचान तब हुई जब ये पता चला कि उसके बाजू में कौन है। इसके बाजू में ये जब लाइन खींचा मैंने तब ये श्योर हो गया कि ये B है। इसका मतलब इसकी पहचान इसकी संगत से पता चल रहा है। इसकी संगत किसके साथ है वैसे ही उसकी पहचान हो रही है। इसका मतलब मैं आपको आज क्या बताया, ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ये बताने के लिए कि आप क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये बताने के लिए आपकी संगत को परखा जाता है। आपकी संगत किसके साथ है, आप किससे मिलते हैं, आप किससे बात करते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, इससे पता चलता है कि आप खुद में व्यक्तित्व कैसे हो। और एक बात, जैसे हमने कहा कि दोस्त कैसे, तो मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमने दोस्त कैसे बनाने चाहिए। देखो दोस्त, किसको हम दोस्त बनाए अपना, हमारे दोस्त वो होने चाहिए जो हमें प्रोग्रेस की रास्ते पर लेकर जाए, डेवलपमेंट की रास्ते पर लेकर जाए। वरना दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, आप घर से निकले तो दोस्त ही दोस्त, ढब्बर से दोस्त, लेकिन दोस्त वो हो जो आपको प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए, जो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाए, तो उस दोस्त के साथ रहने का मतलब है। वरना ऐसे दोस्तों में रह के कोई मतलब नहीं। आपको पता है इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जो अनपढ़ गवार रहे, मतलब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कोई नहीं किया और वो राजा के पद पे रहे। अनपढ़ गवार थे, राजा के पद पे थे, और उनके राजा के पद पे रहने का कारण उनके दोस्त थे। उनका जो मंत्रिमंडल हुआ करता था वो पढ़े लिखे लोगों का हुआ करता था और वो राज करते थे। तो इसीलिए दोस्ती अच्छे से करो, आपकी संगत ही आपकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस दोस्ती के बात को यहीं खत्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वापस आते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो बताया था करंट के बारे में, करंट आपको समझा कर दिया, फिर मैंने आपको 1 एम्पियर करंट भी बताया। लेकिन आपको ये बात श्योर है कि भाई करंट किसी कंडक्टर से अपने आप नहीं फ्लो होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, लेकिन अपने आप वो थोड़ी मूव करते हैं, वो सारे रैंडम मोशन में होते हैं। वो रैंडम मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते।
सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे को टकराते हैं, हर कोलिजन के बाद हर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती है और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर कभी पास नहीं होता और इसीलिए कंडक्टर से करंट पास नहीं होता बिना किसी बैटरी के। तो ये बैटरी करती क्या है? तो बैटरी देती है एनर्जी। बैटरी साधारण भाषा में कहा तो बैटरी देती है एनर्जी। किस बात के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। बैटरी में कहां से एनर्जी आती है? तो आप लोग बैटरी के अंदर की फंक्शनिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हो, मतलब पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, जिसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस में भी एक्सोथर्मिक, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक्सोथर्मिक हो सकती है, मतलब वो रिएक्शंस हो और एनर्जी निकले वहां से, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इसीलिए हम कहते हैं कि बैटरीज आर मेंट टू गिव द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड। तो पहली तो बात क्लियर होगी कि बैटरी करता क्या है। तो बैटरी करती है एनर्जी देने का काम। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं और मूव करते हुए जाते हैं तो एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लगती है वो देती है बैटरी। वो बैटरी को इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है, केमिकल एनर्जी उसको देती है। लेकिन जब आप इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में हो तो आपको एक और बैटरी का फंक्शन पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है? ये सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के तक लिमिटेड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि स्ट्रेंथ का डिफरेंस। आप कैसे कह रहे हो सर स्ट्रेंथ का डिफरेंस? पोटेंशियल मींस एक प्रकार की पावर, एक प्रकार की स्ट्रेंथ, और डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का फर्क। अभी क्यों जरूरी है किसी चीज के फर्क को लेकर, मैं आपको जनरल एग्जांपल समझाता हूं और फिर मैं आपको फिजिक्स की बात पर लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई एक टेंपल है या कोई भी एक प्लेस है जहां पे बेगर्स रहते हैं। अब आपको पता है बेगर्स जो है वो सब एक लेवल पे, सब इकोनॉमिकली वीक है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो आपको पता है कि जो बेगर्स होते हैं क्या वो एक दूसरे को भीख देते हैं क्या? नहीं देते हैं। वो एक बेगर दूसरे बेगर को बेग नहीं देगा, बेगिंग नहीं करेगा, उसको भीख नहीं देगा। लेकिन क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है। दोनों बस वही है कि दोनों को मिलता है दूसरों से, जो हेल्प मिलती है उससे वो खाके जीवन अपना व्यापन करते हैं। दोनों का इक्वल स्टेट है, दोनों की जो पावर है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी है। लेकिन वहीं से अगर कोई एक व्यक्ति गुजर रहा है जो एक बिजनेसमैन है, तो क्या वो बिजनेसमैन वो बेगर उसको कुछ हेल्प करेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये जो पावर है जिसकी ज्यादा है वो उसकी तरफ अपना पैसा थोड़ा बहुत दे सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बेगर वो उस बिजनेसमैन को पैसे देने लग गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास पावर ज्यादा है वो लोअर पावर की तरफ अपना पावर क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, यानी पास कर सकता है। दो अगर इक्वल पावर वाले हैं तो उनके बीच में आपस में किसी प्रकार का शेयरिंग नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी चीज का शेयरिंग हो या किसी चीज का ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर होने के लिए पावर्स में डिफरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ में डिफरेंस चाहिए। ये मैं आपको दैनंदिन एग्जांपल बताया, डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल बताया। हो सकता है कि वो उसके ऊपर प्रॉपरली सेट ना हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली क्या है कि भाई कोई चीज का ट्रांसफर तब होता है जब उन चीजों के बीच में या उन दो घटकों के बीच में डिफरेंस हो, तब ही ज्ञान मतलब या ज्ञान हो या कोई भी चीज जो हो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा फिजिक्स के कुछ एग्जांपल्स पे लेकर आता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर की बात करूं और ये दूसरा कंटेनर है, हम उसको लेबल भी कर सकते हैं, इट इज कंटेनर बी, सॉरी ए एंड दिस इज कंटेनर बी, और दोनों जुड़े हुए हैं। मान के चलते कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे पाइप से वो जुड़े हुए हैं, और लेट से कि मैंने यहाँ पे एक नॉब लगा के रखी है, ऐसी एक नॉब लगा के रखी है जो इस पाइप को
टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, अब क्या किया, इफ ये जो दोनों टैंक है, इन दोनों टैंक में मैंने क्या किया, वाटर फिलअप किया, मैंने वाटर दोनों में फिलअप किया, ए में भी फिलअप किया और बी में भी फिलअप किया, ए में भी वाटर फिलअप किया और बी में भी वाटर फिलअप किया। और ये जो मैं लाइनिंग्स दिखा रहा हूं, ये वाटर का लेवल बता रहा है कि भाई कितना वाटर मैंने फिल किया। तो आपको दिख रहा है कि कंटेनर ए में वाटर का लेवल ज्यादा है, बी में वाटर का लेवल कम है और नॉब अभी क्लोज है। इसका मतलब ना वाटर ए कंटेनर से बी में जाएगा और ना कंटेनर बी से वाटर ए कंटेनर में आएगा, क्योंकि नॉब क्लोज है। लेकिन जैसे मैं नॉब ओपन करूंगा, जैसे ही नॉब ओपन करूंगा, एक चीज होगी कि कंटेनर ए का वाटर निकलकर कंटेनर बी में जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कंटेनर बी से पानी निकलकर कंटेनर ए में आने लगा, ऐसा नहीं होगा। कंटेनर ए में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, हायर लेवल है उसका, तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि तुमको पता है कि जैसे जैसे ये लेवल वाटर जैसे जैसे पास होने लगेगा, ये लेवल क्या होगा, फॉल होगा, और इसका लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब लेवल ऑफ वाटर इन कंटेनर ए एंड लेवल ऑफ वाटर इन कंटेनर बी विल बी इक्वल, और उस स्टेट में वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये ए से बी में वाटर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जब तक लेवल्स में डिफरेंस था, जब तक लेवल्स में डिफरेंस था, वाटर ट्रांसफर हो रहा था, और जैसे ही लेवल्स क्या होने लगे, इक्वल होने लगे, ट्रांसफर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसका मतलब किसी भी चीज के ट्रांसफर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज रखती है, इट इज डिफरेंस। डिफरेंस होने चाहिए दो चीजों के बीच में, तभी वो चीज क्या होगी, ट्रांसफर होगी, अन्यथा वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक, उसके लिए एक और उदाहरण मैं ले सकता हूं कि जैसे मान के चलिए कि मैंने अपने हाथ के ऊपर एक बर्फ रखा, तो आपको पता है आइस जो होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मेरा टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में दोनों में क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हमारे दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। मेरे बॉडी से हीट निकलकर आइस क्यूब में जाएगी और आइस क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। ये कब तक होगा, जब तक आइस का टेम्परेचर बढ़कर मेरे बॉडी के टेम्परेचर तक नहीं हो जाता। ठीक, या उसकी कैपेसिटी जितनी हीट एब्जॉर्ब करने की, तब तक वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वंस हीट यानी टेम्परेचर दोनों बॉडी के क्या हो गए, सेम हो गए, उसके बाद हीट का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। वैसे स्टॉप नहीं होता है, इक्वल हीट ट्रांसफर होगी दोनों तरफ से, मेरे बॉडी से भी उतनी हीट जाएगी जितनी उसके बॉडी से मेरे बॉडी में हीट आएगी, लेकिन नेट रिजल्ट क्या मिला, 0, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी चीज के ट्रांसफर होने के लिए, किसी चीज के ट्रांसफर होने के लिए डिफरेंस चाहिए। चाहे वो वाटर की बात हो तो लेवल का डिफरेंस होगा, अगर वो हीट की बात हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर मैं ऐसी ही बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो मान के चलते कि मेरे पास एक पोल है और इस पोल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिटेड है, इस पोल पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड है, और ये दूसरा पोल है, ये एक और दूसरा पोल है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज डिपॉजिटेड है। इसका मतलब ये दो पोल्स जो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डिपॉजिटेड है। अगर देखा जाए तो आपको पता है इसके ऊपर मान के चलो पॉजिटिव चार्ज में मैंने ले लिया +5 कूलम और इसके ऊपर ले लिया -5 कूलम, दोनों के ऊपर चार्ज डिपॉजिटेड है। और अगर मैं इस दोनों को एक इलेक्ट्रिक वायर से या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, तो आपको पता है कि इसका जो चार्ज का लेवल है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल। जैसे वाटर का लेवल होता है, अब चार्ज का लेवल नहीं होता, चार्ज का पोटेंशियल होता है। तो यहां +5 कूलम, यहां -5 कूलम, यानी ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। एक पॉजिटिव यहां से कूद के यहां गया तो एक निगेटिव यहां से कूद के यहां आया।
दूसरा पॉजिटिव यहां से कूद के यहां गया तो दूसरा निगेटिव यहां से कूद के यहां आया। ऐसा करते करते जब सारा का सारा पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, वैसे करते करते यहां से सारा का सारा निगेटिव यहां पहुंच जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो अपोजिट डायरेक्शन में आता है एंटी इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव चार्ज लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो दूसरे पॉइंट से उस वापस पॉइंट पर एक एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन पहुंचता है। और पॉजिट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पॉजिट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन गया ऐसा, पॉजिट्रॉन आया ऐसा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भले ऐसे जाता है, करंट अपोजिट आता है। और करंट की जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं वो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो एक पॉजिट्रॉन वापस आता है, और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, पॉजिट्रॉन कहा मैंने, प्रोटॉन नहीं कहा। प्रोटॉन अलग चीज है, पॉजिट्रॉन मतलब एक हाइपोथेटिकल फंडामेंटल पार्टिकल, या एग्जिस्ट भी करता हो तो वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नहीं है, वो पैरामीटर, क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव करता है, और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है पॉजिट्रॉन वापस आ रहा है, और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन में करंट आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट ली जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट को क्यों लिया जाता है, मैंने बताया। लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये +5 कूलम पे था, ये -5 कूलम पे था, इसका हायर पोटेंशियल था, इसका लोअर पोटेंशियल था, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसका मतलब जो मूवमेंट का टेंडेंसी है, किसी भी चीज के ट्रांसफर का जो टेंडेंसी है, इट रिक्वायर्स डिफरेंस, उसको डिफरेंस चाहिए। अगर वाटर का मूवमेंट है तो लेवल में डिफरेंस चाहिए, हीट का मूवमेंट है तो टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए, अगर चार्जेस का मूवमेंट है तो चार्ज के पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मनी का डिफरेंस है तो मनी का डिफरेंस में क्या होगा, एक रिच होगा एक पुअर होगा, रिच से पुअर की तरफ क्या होगा, मनी ट्रांसफर होगा। अभी आप स्थिति जो देख रहे हो कोरोना वायरस की, इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी की रईस को जाके थोड़ी ना कोई मदद करोगे। आप जो आपसे वीक है, जो आपसे प्रबल मतलब आपसे जो वीक है, जो गरीब है, आप उनको जाके हेल्प करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपसे जो रईस है उसको ले जाकर दे रहे, ले भैया 1 किलो आटा आप खा लेना इसको, मतलब रोटी बना के, ऐसे तो नहीं खा लेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जब ट्रांसफर की बात आती है, किसी चीज के मूवमेंट की बात आती है, तो ये हमेशा डिफरेंस को ढूंढता है। जब तक डिफरेंस नहीं रहेगा ट्रांसफर नहीं होगा। उसका मैं आपको एक नेचुरल फिनोमेनन भी बता सकता हूं। आपको पता है कि क्या होता है कि जब इतनी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज बनी हुई है, तो आपको पता है कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपको पता है कि ये एयर में निकल के वापस मतलब एयर में चले जाते हैं। एयर में जाने के बाद में क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट वगैरह के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये डिफरेंट एसिड्स फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो आपको पता है कि इससे डिफरेंट एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि आपको पता है कि CO2 वाटर के साथ ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके H2CO3 बना लेता है। NO2 की अगर हम बात करेंगे तो NO2 वाटर में जाके या मॉइस्चर में जाके HNO3 बना लेता है या HNO2 बना लेता है। इवन अगर हमने कहा SO2 की बात करी तो SO2 भी एटमॉस्फेयर में जाकर H2SO4 बना लेता है। इवन H2SO3 भी बना लेता है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये सारे एसिड्स हैं एंड एसिड्स हैव टेंडेंसी टू डिसोशिएट एंड प्रोड्यूस कैटायन एंड अनायन। आपको पता है कि टेंडेंसी होती है एसिड्स की कि वो कैटायन बना लेते हैं, अनायन बना लेते हैं।
आपको पता है जब थंडरिंग होती है, जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है कि थंडरिंग होने की वजह से एक प्रकार से क्या होता है कि ये आयंस डिसोशिएट होते हैं। आयंस डिसोशिएट होते हैं तो आयंस के ऊपर चार्जेस रहते हैं, और जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव करने से आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने थंडरिंग के साथ में लाइटनिंग भी देखी होगी, बादल गरजने के साथ बिजली भी कड़कती है, और बिजली कड़कती हुई आपने कभी जमीन से निकलती हुई नहीं देखी आज तक। बिजली हमेशा कड़कती है आसमान से धरती की तरफ। क्यों? क्योंकि भैया अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, एक भी नहीं है, और ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो 1000 वोल्ट्स में क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और हमारे धरती का पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो मुझे बताओ इससे जो ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस का ऊपर से नीचे, ये क्या बताना चाहता है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, और यहां जो आसमान में लाइटनिंग की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो 1000 पोटेंशियल्स में हो रहा है, और इसलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का मूवमेंट होता है, जिसको हम बिजली कड़कना बोलते हैं। कई बार बिजली धरती तक भी पहुंच जाती है, और अक्सर आप ये देखेंगे कि बिजलियां ये लाइट के जो वायर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, उसके ऊपर जाके टकराती है। क्यों? क्योंकि वो लोअर पोटेंशियल ढूंढती है, और उस लोअर पोटेंशियल की बात करें तो हमारे बिजली के तार में क्या पोटेंशियल है? 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, बहुत कम है उसके लिए। हजारों वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर में, लाइटनिंग की वजह से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो गया और ट्रांसफर हो गया। इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि किसी चीज के ट्रांसफर के लिए डिफरेंस की जरूरत है। डिफरेंस चाहिए ही, तभी जाके कोई चीज क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अगर वो वाटर की बात है तो वाटर में लेवल का डिफरेंस चाहिए, अगर वो हीट की बात है तो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, अगर वो चार्जेस की बात है तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। देखो ये तीसरी बात, चार्जेस का ट्रांसफर है तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। ऐसा अगर मैं कर दूं, यहां पर +5 कूलम रखूं, दूसरे में भी +5 कूलम रखूं, और इंतजार करूं कि यहां से कोई चार्ज मूव होकर जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये चार्ज कभी इधर से उधर नहीं जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि यहां जितना चार्ज है यहां भी उतना ही चार्ज है, और चार्जेस का जब तक डिफरेंस ना हो, पोटेंशियल का जब तक डिफरेंस ना हो, चार्ज मूव नहीं करता। चार्ज ही क्या, कोई भी चीज बिना डिफरेंस के मूव नहीं करती। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे ये पूरे मिले जुले एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए हो कि भैया कोई चीज को बहाना है, किसी चीज को ट्रांसफर करना है, तो हमें डिफरेंस चाहिए ही, तभी जाके कोई चीज क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है, मूव कर सकती है। लेकिन हम बाकी कुछ पढ़ने नहीं बैठे, हम सिर्फ चार्ज को मूव करवाने बैठे। और मैंने अभी बताया कि अगर चार्ज को बात हो रही है, चार्ज के ट्रांसफर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो चार्ज के ट्रांसफर को लाने के लिए पोटेंशियल का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। क्योंकि अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की जो स्ट्रेंथ होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। जैसे पानी के डिफरेंस को बताने के लिए लेवल शब्द यूज हो रहा है, वैसे चार्ज के डिफरेंस को, एक जगह +5 दूसरी जगह -5, ये डिफरेंस जो है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो एक जगह +5 कूलम दूसरी जगह -5 कूलम। मैंने पूछा दोनों में सेम है या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि चार्जेस में शब्द चलता है पोटेंशियल। तो आज हमारा मेन मुद्दा होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं अपने ही किसी तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है आप उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और याद रखेंगे। बार बार किसी पर बार बार भूलने की आदत बंद कर दो। एक बार जो बात समझ गई उसको रिवाइज करो, नोट करो, और भी बुक्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक पर डिपेंडेंट हो गए भैया, ऐसे कभी मत करो। व्यूअर्स हमेशा ही एक्टिव रहने चाहिए, आप ऐसे इनएक्टिव व्यूअर्स मत बनिए। बुक्स पढ़ो, वीडियोस तो बस ऐसे ही देखने के लिए है, बस आपको एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग, आपको थोड़ा बहुत जगा रहे हैं बस। आप भी जागो, दिमाग के ताले, बुद्धि बताया था मैंने, बड़े बड़े ताले होते उस पे, वो बुद्धि के ताले खोल दो। लेकिन उसके बाद बुक्स पकड़ो और बुक्स को रिवाइज करो। आपके पास 9th क्लास की बुक है, 8th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक, जिस भी क्लास की बुक है आपके पास, 11th का कोई आड़ोस पड़ोस के भैया के पास की बुक होगी, वो भी लेके आओ, उनसे भी निपटाओ।
जितना समझा उतना, लॉकडाउन है भैया, इस्तेमाल करना है अपने को। ठीक है, तो अभी मेरा काम क्या है, अगला काम है पोटेंशियल डिफरेंस को समझाना कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या बला है। देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाई देयर इज नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो यही बात आती कि भैया इसकी जरूरत क्या है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के काम नहीं बनेगा क्या। तो मेरा पहले जवाब सुन लो कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें लाना है करंट, और करंट लाने के लिए चार्ज को बहाना है। ध्यान से समझो, बहाना मतलब वो बहाने बताने वाला बहाना नहीं, फ्लो करवाना है, फ्लो करवाना है, पास करवाना है। करंट लाना है, चार्ज को मूव करवाना है, तो उसके लिए चार्ज को मूव तब होता है जब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पानी तब बहता है, पानी तब फ्लो होता है जब उस पानी के लेवल में डिफरेंस होता है। हीट तब ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना। तो उसी प्रकार से दो पॉइंट के बीच में चार्ज तब फ्लो होता है जब चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अगर दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट के ऊपर चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, तो चार्ज फ्लो नहीं होता। इस पॉइंट पे 5 कूलम का चार्ज, इस पॉइंट पे भी 5 कूलम का चार्ज, और मैंने पूछा भैया चार्ज किधर से किधर जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा सर किधर भी नहीं जाएगा, चार्ज वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है। तो इसका मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, इस तरीके का मेरे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि भैया कंडक्टर के पास ऐसी कौन सी खासियत होती है जिससे कि वो करंट को पास करता है, तो हमने कहा था कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको कंडक्टर कहता हूं तो आप 1,00,000% गारंटी ले लो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अपने आप नहीं जाता। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन पागल जैसे रैंडम मोशन में है, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हर टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस की भाषा में समझा जाए तो उसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के इस एंड का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों ही पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल है उसके एंड्स, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही मूव करने की। अगर ये पोटेंशियल में डिफरेंस हो और इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रॉन जरूर बहता, जरूर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता, मूव करता। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से मेरी बात, जैसे अब ये तो बात समझ गई कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं आता, और ये भी बात आपको समझ गई है कि बिना बैटरी के करंट भी नहीं आता। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम है किसका? बैटरी का। सर आप अभी थोड़ी देर पहले बोले थे बैटरी तो एनर्जी देती है। अरे हाँ भैया, वो एनर्जी देती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी देती है। ये दो अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझाने का ढंग है। ठीक है, बैटरी एनर्जी भी देती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस भी देती है। आने वाले टॉपिक में मैं आपको दोनों को जोड़ दूंगा, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, अब ध्यान से देखना। अगर मान के चलो यहां पर मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और यहां बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगाया। अब आपको पता है कि जैसे ही बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मैं यहां लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, उनके ऊपर वो फोर्स लगाएगा। चल भाग भैया इधर से, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मैकेनिक्स आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। अब ये दोनों निगेटिव वाले इन निगेटिव को थोड़ी ना मिलाएंगे अपने साथ, बोलेंगे चल भाग,
क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के इनको यहां भगा दिए, जैसे ही वो यहां भगा दिए तो भैया ये इलेक्ट्रॉन्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को और आगे भगा दिए, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे निकलने लगे, और इस तरीके से ये कंडक्टर से बाहर नहीं आ जाएंगे, ये कंडक्टिंग वायर से फिर ये जो वायर मैंने लगाया हूं ना बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन से ऐसे घुसते जाएंगे वो बैटरी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात तो मैंने बता दिया कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैटरी ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के जब इधर पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच के अगर इधर कूद गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर फोर्स लगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क। इसका मतलब ये बैटरी ने फोर्स लगा के इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या किया, वर्क किया। इस बैटरी ने फोर्स लगा के इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या किया, वर्क किया। किस बात का वर्क, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का वर्क। और ये जो वर्क होता है, इसी वर्क को हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है सर, आप कुछ भी बता रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे। अरे भैया देखो, आपको बताता हूं मैं आराम से एक बात। एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है और आप पर्वत के बेस में खड़े हैं। ठीक है, एक पर्वत है, एक माउंटेन है, और माउंटेन के बेस में आप खड़े हैं। आपके पास कुछ ओझा है, आपके पास सामान है कुछ, आप आर्मी मैन है समझ के चलो, आपके पास अपने खाने पीने की चीजें है, आपके पास गन है वगैरह, आपके पास सामान है। आप ये सामान को लेकर जा रहे हो पर्वत के ऊपर। ऑब्वियसली मेहनत तो लगेगी, क्यों, क्योंकि पर्वत हाइट पे है, आप जमीन पे है, आपके हाइट और जमीन में डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। माउंटेन में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी या तो नहीं है और है भी तो बहुत कम है, क्योंकि सी लेवल से हाइट मेजर होती है। तो अगर सी लेवल से हाइट आ भी गई माउंटेन के बेस की, तो वो बहुत कम आएगी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कम आएगी। लेकिन हाइट पे, माउंटेन के पिक पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी को कवर करने के लिए आपको धीरे धीरे कहां आना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। ये जो सामान आप ऊपर लेकर जा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो भैया ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मेकअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मतलब सर, अरे भैया अगर आप वर्क करके इस माउंटेन के पिक पे पहुंच गए, इसका मतलब जो पोटेंशियल आपका ग्राउंड पे था, अब वो हाइट पे नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ग्राउंड के मुकाबले हाइट पे पोटेंशियल ज्यादा, तो वही पोटेंशियल आपका हाइट पे पहुंचने के बाद बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो, कि अगर मैं माउंटेन के बेस से शुरू करूंगा और वहां मेरा पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे वाले पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तो कतई नहीं है, लेकिन जब मैं ये सामान लेकर उस ग्राउंड तक पहुंच जाऊंगा या उस पीक तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरी वहां पर पहुंचकर जो पोटेंशियल एनर्जी उस पीक पे होती है, वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है यहां और यहां का जो डिफरेंस है, अगर उसको मुझे मेकअप करना है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां है उतनी मुझे अगर चाहिए, तो मुझे वर्क करके यहां पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इसका मतलब ये बता रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो भैया इसके पोटेंशियल को यहां पर बराबर करने के लिए, या फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस कम पोटेंशियल को इसके बराबर लाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल इसके बराबर हो सकेगा। और इसका पोटेंशियल ये बराबर कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा। अब ये जैसे मैंने बोला ना, पर्वत वाला एग्जांपल दिया कि भाई ये माउंटेन के पीक पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, उसके बेस में पोटेंशियल एनर्जी कम है, और बंदे को उसके पीक वाली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो कैसे चाहिए भैया, उसको पीक पे पहुंचना पड़ेगा। तब ये पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा क्या, नहीं बचेगा। जो पीक पे पोटेंशियल है, ये बंदा अगर पीक पे पहुंच जाएगा, तो पीक पे जो पोटेंशियल है वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा काम में, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इससे पर्वत पे ऊपर चढ़ना पड़ा। और ये करना क्या है, वर्क ही तो है भैया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो हो,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें क्या करना है, नलीफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और उसी वर्क को करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है और दूसरे एंड से पहले एंड पे करंट आता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत आसान तरीका है लेकिन आपको नया लग सकता है, लेकिन आप समझिए तो आपको समझ जाएगा। बहुत आसान काम है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर आप माउंटेन पे है, आप बेस पे खड़े, मतलब माउंटेन पे जाना है, बेस पे आप खड़े हो, तो बेस पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम है, माउंटेन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और आपको उस पोटेंशियल के बराबर आना है। इसके पोटेंशियल के बराबर आ गए मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस तो बचेगा ही नहीं ना। दो चीज इक्वल है मतलब डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो बेस पे पोटेंशियल कम था, हाइट पे पोटेंशियल ज्यादा था, इसका मतलब पोटेंशियल में अभी डिफरेंस है, इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। लेकिन अगर ये चाहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे, ये डिफरेंस खत्म हो जाए, ये भेदभाव नहीं चलेगा, तो इस बंदे को कहां पहुंचना पड़ेगा, माउंटेन के पीक पे। और जैसे ही माउंटेन के पीक पे वो पहुंचा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ा, यहां से ऊपर चढ़ना पड़ा, और ऊपर चढ़ने के लिए इसको एनर्जी लगी, इसको वर्क करना पड़ा, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो हुआ। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कंडक्टर के बैटरी, जब बैटरी लगाए तुमने कंडक्टर के एंड पर, देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर के एंड पर आपने जैसी ही बैटरी लगाई, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर निगेटिव टर्मिनल, तो निगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन को भगाया। क्यों, बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था उसको वो डिफरेंस खत्म करना है। क्योंकि जब डिफरेंस होता है तो किसी भी चीज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ताकि उस डिफरेंस को वो क्या कर सके, कम कर सके। तो ये जो निगेटिव पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ये निगेटिव वाला धक्का मारेगा, भैया ये दौड़ते दौड़ते इधर आएंगे, भागो रे भागो रे भागो रे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब सर एक बार जाने के बाद वो रुक जाएगा क्या, नहीं, बैटरी ने अपना काम बंद थोड़ी किया है, बैटरी लगातार पोटेंशियल दे रहा है, लगातार वो डिफरेंस बनाए रख रहा है, और उसको कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बार बार एक एंड से दूसरे एंड पर, एक एंड से दूसरे एंड पर जाते रहेंगे, और दूसरे एंड से मतलब पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ करंट आता रहेगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब ये समझना है आपको कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो उस पोटेंशियल को, डिफरेंस को नलीफाई करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा वर्क। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का क्या है, वर्क है। क्योंकि अगर ये दो चीजों के बीच में डिफरेंस कम है तो इसके डिफरेंस को नलीफाई करने के लिए हमें एनर्जी भी कम लगेगी। दो चीज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो उस डिफरेंस को नलीफाई करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, वर्क ज्यादा लगेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट करती है, जो उस बैटरी के द्वारा उस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए वही बैटरी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड पर भेजती है और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन बैटरी दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस दे देती है, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है और इलेक्ट्रॉन लगातार उसको कम करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पर जाता रहता है, करंट आता रहता है, जब तक बैटरी में एनर्जी है। एक बार बैटरी में एनर्जी खत्म, डिफरेंस देना बंद, इलेक्ट्रॉन के दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रॉन का मूव होना बंद, करंट आना बंद। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक प्रकार का वर्क है जो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए लगता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क करती है बैटरी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी ने अगर हमसे इसका डेफिनेशन पूछा तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे जा रहा है, तो निगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल, और आपने तो बोला था कोई भी चीज फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अरे भैया हम यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव भगा रहे हैं, जिसको हम एंटी प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं, या फिर वो करंट की डायरेक्शन भी हो सकती है। तो करंट जा रहा है ना हायर से लोअर, हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है ना, तो फिर हमें इसको कंसीडर करना है, करंट को कंसीडर करना है, वो हायर टू, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भगाना, हमें करंट लाना है। करंट किधर आ रहा है,
पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर हम तो इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, मैं बताता हूं आपको उसके बारे में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field is called as potential difference between those points। बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने बनाई है, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलते हैं कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के बीच में 3 पॉइंट में ले रहा हूं ए बी सी। चार्ज को आप ए से बी पर लेकर जाओ, चार्ज को ए से बी पर लेकर जाओ, तो ए से बी पर लेकर जाने के लिए बैटरी उस पर फोर्स लगाएगी, ए से बी पे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क होगा। यानी बैटरी ने चार्ज को ए से बी पर लेकर जाने के लिए वर्क किया, उसको मैं W1 ले लेता हूं। लेकिन तुमको पता है कि अगर इस चार्ज को ए से बी पर लेकर जाओगे और दूसरे केस में इस चार्ज को ए से सी पर लेकर जाओगे, तो ये जो W2 निकलेगा ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों में सेम है क्या? नहीं है। इसमें S1 लूंगा, इसमें S2, इसमें S1 तो इसमें S2। अब फोर्स तो भले ही सेम लगा हो क्योंकि बैटरी सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें कम इसमें ज्यादा, और इसलिए वर्क जो W2 निकलेगा ये W1 से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है, बी और ए और सी के बीच में नहीं है। मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है और ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। इसीलिए चार्ज को ए से बी लेकर जाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा और चार्ज को ए से सी पर लेकर जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कैसे बोला मैंने? अरे ए से बी पर लेकर जाने के लिए कितना वर्क लग रहा है? W1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है? S1। ए से सी पर लेकर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? W2, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? S2। भाई S1 से S2 बढ़ा है, इसीलिए W2 जो है W1 से बढ़ा है। इसका मतलब A से C पर जाने के लिए जो वर्क लग रहा है वो A से B पर जाने के मुकाबले ज्यादा लग रहा है, और उसका सिंपल मीनिंग है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों में डिफरेंट है। मैंने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे बोल रहे हो सर? अरे भाई देखो, अगर मैंने बोला कि ये एक एंड से एक इलेक्ट्रॉन वन एंड से दूसरे एंड पर जाता है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं वो भी तो एक एंड से दूसरे एंड पर आता है। इसका मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाने के लिए 5 जूल की वर्क कर रहे हो। 5 जूल का वर्क करके इलेक्ट्रॉन को वन एंड से दूसरे एंड पर लेकर गए तुम, तो भैया उतने वर्क में पॉजिटिव दूसरा एक पॉजिट्रॉन भी तो वापस आया है। इसका मतलब जितना एनर्जी आपको एक निगेटिव चार्ज को लेकर जाने के लिए लगता है, उसी एनर्जी में पॉजिटिव चार्ज भी तो वापस आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी किसी दो पॉइंट के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आप चार्ज को क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हो, तो उन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क लगता है इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं कि चार्ज को यहां से उठा के कहीं हवा में फेंकेंगे हम, ऐसा नहीं हुआ। चार्ज को कंडक्टर के अंदर ही घुमा सकते हैं हम। इसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं कि बैटरी लगाई और इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं और भाग गया,
ऐसा नहीं होता है, ये अलग चीज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी सिर्फ वो कंडक्टर के अंदर ही घुमा पाएगी बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब कि जो बैटरी है वो क्या करती है, वर्क करती है। वर्क करती किस काम के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए किसी दो पॉइंट के बीच में, और वो दोनों पॉइंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं ये किसी बाहर के पॉइंट पे कुदा सकता हूं, बिल्कुल नहीं, बैटरी ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अगर चार्ज को मैंने यहां से यहां लेकर गया हूं तो जितना वर्क लगेगा वो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मैंने इन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को लेकर गया हूं तो ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना उसको वर्क करने लगा है। मतलब देखो, मैंने जो ए से बी पर चार्ज को लेकर गया, क्या इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा क्या जब मैं ए से सी पर लेकर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए से बी पर जाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क अलग लगेगा और ए से सी पर जाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क अलग लगेगा। तो ए से बी पर जाने में जो वर्क लगेगा वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ए से सी पर जाने के लिए जो वर्क लगेगा वो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है। दो पॉइंट के बीच में जितना वर्क लगता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने के लिए, वो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉइंट बदलेंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है जो मैं बोल रहा हूं। पॉइंट बदलेंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। और स्वाभाविक बात है यार, आपको गोंदिया से नागपुर जाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, गोंदिया से मुंबई जाने के उतना एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा, अलग अलग एनर्जी लगेगा। तो बिल्कुल वैसी बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं पूरे टॉपिक को एक थोड़ा समरी के तरह से बता सकता हूं कि मैंने पहले तो ये बात बोली कि किसी भी चार्ज के मूव होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। बिना बैटरी के कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेव होता है। इक्वी पोटेंशियल होने की वजह से कभी चार्ज बिना बैटरी के मूव नहीं होता। जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी एक बखेड़ा खड़ा कर देती है कंडक्टर के एंड्स के ऊपर। एक एंड का पोटेंशियल कम कर देती है, दूसरे एंड का पोटेंशियल बढ़ा देती है, और इस लेकिन जब चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी मोशन में है, तो उस पे फोर्स होगा। फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब बैटरी ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करवाया है वर्क। यानी बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए क्या करती है, वर्क करती है। जितना डिफरेंस होता है उतना वर्क करना पड़ता है, जितना कम डिफरेंस होता है उतना कम वर्क करना पड़ता है। और इसीलिए वर्क की भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया गया, उसने डिफाइन किया गया। आगे बोला उसने, अब ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, और हमें वर्क लगा, अगर मान के चलो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि W अमाउंट ऑफ वर्क, W जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव द चार्ज Q। Q चार्ज को मूव करने के लिए W का वर्क लगा है हमें, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताते हो क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क लगता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क लगा वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो तो सिर्फ वर्क है कि भैया इतना इतना कूलम का चार्ज गया तो इतना इतना वर्क लगा। लेकिन एक कूलम को ले जाने के लिए कितना लगा, यूनिट, यूनिट का मतलब 1। तो एक कूलम को निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, तो टोटल चार्ज को लेकर जाने के लिए टोटल वर्क W लगा, एक के लिए निकालना है तो W को Q से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये जो W वर्क लग रहा है ये पूरे चार्ज के लिए लग रहा है, और हमें किसके लिए निकालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो कि कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल वर्क को टोटल चार्ज से हम डिवाइड करेंगे और वो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन V से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि टोटल 10 पेन लेने के लिए 50 रुपए लग गए, टोटल 10 पेन लेने के लिए 50 रुपए लग गए, तो एक पेन लेने के लिए कितना रुपया लगेगा, तो भैया टोटल 50 को टोटल 10 से डिवाइड करेंगे और 5 रुपए में आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पेन 10 अगर 50 रुपए की हुई है तो एक पेन हुई है कितने की, 5 रुपए की। वैसे ही बोल रहा हूं कि टोटल चार्ज को लेकर जाने के लिए कितना वर्क लगा है, W वर्क लगा है। इसका मतलब एक चार्ज को लेकर जाने के लिए कितना लगेगा, तो टोटल वर्क को Q से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये जो एक चार्ज को लेकर जाने के लिए, यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए जो वर्क लगता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इससे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा,
जरूरत पड़ने पर आपको टोटल वर्क निकालना है कि क्यू चार्ज गया, मतलब क्यू गया वो नहीं, वजन ही बताना है, क्यू अमाउंट का चार्ज गया, क्यू अमाउंट का चार्ज गया तो टोटल वर्क कितना लगा। तो ये तो सिर्फ कितने का हिसाब है, यूनिट का। अब टोटल चार्ज कितना गया, क्यू, तो इसको क्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इधर भी क्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसल, और डब्ल्यू आंसर आपका निकल जाएगा। और ऐसा नहीं समझोगे तो क्यू को इधर ला लिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल वर्क निकल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस प्रॉब्लम को, मतलब इस फॉर्मूले को समझ लो कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। हम ब्रैकेट में लिख लेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद कराने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल जरूर दूंगा। उम्मीद है आप इस मेरी पूरी बातों को समझे होंगे। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर मेरा ये पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों।